सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस फाइनली एमएचटी सीईटी का सेकंड एक्सटेंशन भी आ चुका है। अब ये फाइनल एक्सटेंशन है, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सटेंड नहीं होगा। तो मेक श्योर अगर आप लोगों ने अभी तक मिस कर दिया हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अभी भी आपके पास लास्ट चांस है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का और वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का। अभी सीईटी सेल ने ऑफिशियली पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया है फॉर द राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड, उसके बाद आपका कट ऑफ डेट। मतलब पूरा शेड्यूल सीईटी की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी लाइव है। अभी इस वीडियो के अंदर हम पूरे शेड्यूल को स्टडी करने वाले कि आने वाले 2 महीने का प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, कब कौन सी चीज कंडक्ट होने वाली है, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को जरूर लाइक कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो मेक श्योर आपको नीचे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप वहां से आप जाके ज्वाइन कर लेना। सो गाइस अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अभी जैसे आप कैप पोर्टल में आते हो, कैप पोर्टल में 26-27 पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बीबीटेक के ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी आप सभी का पूरा कैप पोर्टल का शेड्यूल आपका रिलीज हो चुका है। आपको अपना शेड्यूल इंपॉर्टेंट डेट्स के सेक्शन में दिखेगा। अभी याद रखो आपका रजिस्ट्रेशन का फाइनल एक्सटेंशन आया हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट्स ने अभी भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया, अभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो टिल 19th ऑफ जुलाई। तो 19 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा टू कंप्लीट दी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद वेरिफिकेशन आप 20 जुलाई तक कंप्लीट कर सकते हो। याद रखो वेरिफिकेशन के टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन सिलेक्ट करो। फिजिकल वेरिफिकेशन में 1 से 2 घंटे के अंदर आपका वेरीफाई होकर आपको मिल जाता है। बस आपको नियर बाय स्क्रूटनी सेंटर में विजिट करना है डेट एंड टाइम स्लॉट के ऊपर और वहां पे आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देना है। अगर आप ई स्क्रूटिनी लेते हो, ऑनलाइन स्क्रूटिनी में जाते हो, तो ऑनलाइन स्क्रूटिनी टेक्स टाइम। अभी भी आपका 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आपके पास अगर आप महाराष्ट्र में ही रहते हो तो फिजिकल स्क्रूटिनी ही आपको चूज करना है। उसके बाद आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 22 जुलाई को आएगा। तो 22 जुलाई को आपको फाइनल मालूम पड़ेगा कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपकी क्या रैंक बनी है। उसके बाद वापस से आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई चेंजेस करने हो, कोई कैटेगरी चेंज करना हो, कोई माइनॉरिटी चेंज करना हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो गया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंज करना हो, 12th के परसेंटेज हो गए, अभी रीवैल्यूएटेड रिजल्ट आपका आ चुका होगा, उसके परसेंटेज अगर आपको चेंज करने हो, सब कुछ आप अपने ग्रेवियंस पीरियड के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो ग्रेवियंस पीरियड का जो शेड्यूल है 23 से लेकर 25 ऑफ जुलाई तक है। तो 23 से 25 में आप ग्रेवियंस रेज कर सकते हो और जो भी अगर आपको लग रहा है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ये मिस्टेक है, तो ग्रेवियंस में जाके आप चेंज करवा लेना। फिजिकल स्क्रूटिनी वाले को वापस से स्क्रूटिनी सेंटर में जाके चेंज करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन स्क्रूटिनी वाले को ऑनलाइन री अपलोड करना पड़ेगा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेट। उसके बाद आता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको फाइनल रैंक मालूम पड़ेगी कि ओवरऑल महाराष्ट्र में स्टेट जनरल मेरिट रैंक क्या बनी हुई है आपकी। याद रखो जो आप कट ऑफ की शीट देखते हो, कट ऑफ शीट के अंदर जितनी भी रैंक होती है, परसेंटाइल के ऊपर जो रैंक मेंशन होती है, ये आपकी स्टेट जनरल मेरिट रैंक मेंशन होती है। तो मेक श्योर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका स्टेट जनरल मेरिट रैंक जरूर चेक करना है। उसके अलावा आपको कैटेगरी रैंक मिलेगी, उसके अलावा आपके ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, तो वो भी आप चेक करो कि आपके ऊपर आपकी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स हैं, ऑल इंडिया के अंदर जेईई मेंस के थ्रू आपकी क्या रैंक आई है, सब कुछ आपको चेक करना है। बट याद रखो जो आपका कट ऑफ होता है, आपका महाराष्ट्र स्टेट का जो कट ऑफ लिस्ट है, उसके अंदर जो रैंक मेंशन होती है वो आपकी स्टेट जनरल मेरिट रैंक होती है। और जो आपका ऑल इंडिया का कट ऑफ लिस्ट आता है, तो ऑल इंडिया के अंदर आपकी ऑल इंडिया मेरिट रैंक मेंशन होती है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दी मेरिट लिस्ट। उसके बाद आता है आपका प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स कि कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट्स है, सब कुछ आपको प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स में मालूम पड़ेगा फॉर द राउंड 1, जो कि रिलीज होगा 27 जुलाई को। उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर द कैप राउंड 1, मतलब राउंड 1 का चॉइस फिलिंग 28 से लेकर 30 को शुरू होगा। याद रखो सिर्फ 3 ही दिन मिलने वाले हैं आपको चॉइस फिलिंग के लिए, और ये 3 दिन के अंदर आपको पोर्टल के ऊपर पूरा चॉइस फिलिंग ड्राफ्ट कंप्लीट करना है। चॉइस फिलिंग में आप 300 चॉइसेस भर सकते हो। कैप राउंड के रूल्स ऑलरेडी आपको क्लियर हो गए। राउंड 1 में पहला अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो ऑटो फ्रीज होगा। राउंड 2 में पहले 3 में कुछ अलॉटमेंट आता है तो फिर आपका ऑटो फ्रीज होगा। राउंड 3 में पहले 6 में से कुछ अगर आपको अलॉट हो जाता है तो वो आपका ऑटो फ्रीज होगा, और राउंड 4 में जो भी आपको मिलेगा वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो 1:3:6 का रूल आपको याद रखना है, इसीलिए पहले 6 प्रेफरेंस हमेशा टॉप कॉलेज को ही रखना है। और अगर आपको चॉइस फिलिंग में कुछ भी
कहीं पे भी अटक रहे हो, कोई भी कॉलेज में या फिर कोई भी ब्रांच के अंदर आप कंफ्यूज हो, मेक श्योर आप आज ही जाके काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड कर लो। एंड ऑलरेडी अपना सिंप्लीफाइड प्रो और सिंप्लीफाइड 101 काउंसलिंग ऑलरेडी लाइव है। अगर आपको प्रो के अंदर एनरोल्ड करना है, आप प्रो में एनरोल्ड कर सकते हो। प्रो के अंदर आपका बैच रहता है, बैच का एक मेंटर होता है और आपका पूरा काउंसलिंग आपका मेंटर संभालता है। अगर आप प्रीमियम 101 के अंदर एनरोल्ड करते हो तो संकेत शाह एंड द एंटायर टीम इज विथ यू टिल द लास्ट डे ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस, जिससे आपका बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच में एडमिशन हो जाए। तो प्रीमियम के अंदर भी आप एनरोल्ड कर सकते हो इफ यू वांट टू एनरोल टू प्रीमियम। प्रीमियम का जो प्राइस है वो 4,500 है, प्रो का जो प्राइस है 2,000 है। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी हमने सब कुछ प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। प्रीमियम के अंदर भी आपका पूरा 1-on-1 काउंसलिंग होगा थ्रू संकेत शाह एंड द एंटायर टीम। वहां पे आपको पूरे क्रैप राउंड 1, 2, 3, 4 का पूरा चॉइस फिलिंग ड्राफ्ट एक्सेल शीट के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। आपके जो भी डाउट है रिलेटेड टू कॉलेजेस, रिलेटेड टू ब्रांचेस, रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, एवरीथिंग विल बी सॉल्व। और उसके बाद भी कॉलेज में क्या क्या चीजें करनी है इन योर थ्रू आउट योर 4 इयर्स, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से एडिशनल प्रोग्राम्स या फिर कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड करना है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के अंदर। तो मेक श्योर आपको काउंसलिंग में जरूर एनरोल्ड करके रखना है। बाकी सिंप्लीफाइड प्रो भी है, प्रो के अंदर आपको अलॉटेड मेंटर मिलता है, पूरी काउंसलिंग आपका मेंटर कंडक्ट करने वाला है। तो मेंटर के साथ आप टच के अंदर रहोगे पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। बाकी यहाँ पे भी आपको स्पॉट राउंड, फिर आपका आईएलएस राउंड में कब कौन सा कॉलेज विजिट करना है, एवरी इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ एआई टूल्स एक्सेस करना है, एआई टूल्स भी एक्सेस कर सकते हो। एआई टूल्स के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमारे चैनल के होम पेज पे ही आप जाके देख सकते हो कि एआई टूल्स में कितने क्या क्या फीचर्स है। बाकी दोनों काउंसलिंग के अंदर आपको 500 रुपीज ऑफ मिल रहा है, तो मेक श्योर आप आज ही चॉइस फिलिंग से पहले जाके एनरोल्ड कर लो। सिंप्लीफाइड प्रो 2000 के अंदर है, प्रीमियम 101 आपके 4,500 के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप काउंसलिंग में एनरोल करते हो इस तरीके से आपको अपने चॉइस फिलिंग का ड्राफ्ट मिलता है, बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी, बेस्ड अपॉन योर माइनॉरिटी, बेस्ड अपॉन योर ब्रांच प्रेफरेंसेस, बेस्ड अपॉन योर रीजन प्रेफरेंस। आपके इस तरीके से आपको कॉलेज की लिस्ट मिलती है। कॉलेज लिस्ट मिलने के बाद आपका 1-on-1 सेशन होगा गूगल मीट के अंदर। अगर कॉलेज लिस्ट के अंदर अगर आपको कुछ दूसरे ब्रांचेस ऐड करने हो, कॉलेजेस के अंदर कोई ऊपर नीचे शिफ्टिंग करना हो, बेस्ड अपॉन योर रीजन प्रेफरेंसेस, बिकॉज कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको लोकेशन के हिसाब से अपने कॉलेजेस को एडजस्ट करना हो, तो ये सब कुछ हम आपके मेंटर और आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो मेक श्योर आपको काउंसलिंग में जरूर एनरोल करके रखना है। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो इस तरीके से आपकी भी पूरी काउंसलिंग के अंदर शीट बनती है, सारे कॉलेजेस की, सारे एक एक बच्चे की शीट बनती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके प्रॉपर बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पे कॉलेज की पूरी लिस्ट मिलेगी विद द कट ऑफ। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो, अभी एक कैंडिडेट है जिसके 99.63 परसेंटाइल आया है, जेईई मेंस में 96.6 आया है। तो बेस्ड अपॉन हिज स्कोर यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट तैयार होती है कि उसका मुंबई पुणे क्या प्रेफरेंस रहेगा, 1, 2, 3, 4। इसके बाद उसका 1-on-1 डिस्कशन होगा रिगार्डिंग किस स्पॉट में क्या अप्लाई करना है, आईएलएस में क्या अप्लाई करना है, क्या राउंड के जो चॉइस फिलिंग ड्राफ्ट है इसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं, और आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही ये लिस्ट बनती है। तो मेक श्योर बिफोर द चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स, बिफोर 28 जुलाई आपका ड्राफ्ट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको मेंटर मिलता है जो कि आपको पूरा प्रोसेस के अंदर आपकी हेल्प करेगा। देयर इज वन पर्सनल मेंटर जो पे आपको कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है तो आप तुरंत उनको कॉल पे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, जो आपके डाउट सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मेक श्योर आपका भी फाइनल ड्राफ्ट बन जाना चाहिए बिफोर योर चॉइस फिलिंग स्टार्ट। और आपका जो चॉइस फिलिंग है 28 से 30 तीन ही दिन मिलने वाले चॉइस फिलिंग के लिए, इसलिए एक्सेल शीट में आपका ड्राफ्ट रेडी होना चाहिए। उसके बाद जैसे स्टार्ट हो जाएगा बस आपको पोर्टल में कॉलेज ब्रांच कॉलेज ब्रांच कॉलेज ब्रांच सिलेक्ट करके सिर्फ डालना रहेगा, जो कि 1 से 2 घंटे का काम होता है। बट अभी का ये जो 10 दिन है इसके अंदर यही हमारा होमवर्क है कि हमको फाइनल ड्राफ्ट तक जरूर पहुंचना है। उसके बाद आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट राउंड 1 का आपका 2 अगस्त को रिलीज होगा। तो 2 अगस्त को आपका राउंड 1 का रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में आपको डिसीजन बनाना है। यूजुअली हम बेटरमेंट करके आगे बढ़ेंगे। बेटरमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट चॉइस। जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है राउंड 1 में वो आपके पास रहेगा जब तक नेक्स्ट राउंड में कोई ऊपर के प्रेफरेंस से कोई दूसरा कॉलेज अलॉट ना हो जाए। अगर दूसरा कोई अलॉट हो जाता है फर्दर राउंड में ऊपर के चॉइस से तो अच्छी बात है, तो राउंड 1 का कॉलेज आपका चला जाता है दूसरे बच्चे के पास, आपको ऊपर का चॉइस मिल जाता है। बट अगर नहीं होता तो वही राउंड 1 का कॉलेज आपका कैरी फॉरवर्ड रहेगा टिल द नेक्स्ट फर्दर राउंड्स, जब तक आपका ऊपर के कोई प्रेफरेंस में अलॉटमेंट नहीं आता। तो बेटरमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट चॉइस। हम बेटरमेंट करके ही आगे राउंड 4 तक जाने वाले हैं।
उसके बाद अगर आपने फ्रीज कर दिया और बाई चांस अगर आपका पहला प्रेफरेंस या आपने वो डाल दिया जो आपका अलॉट हो गया, तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाता है। तो ऑटो फ्रीज या फिर फ्रीज करते हो तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में, और यहाँ पे आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ये सब सबमिट करना है। बट अगर आप बेटरमेंट करते हो तो आपको रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती, आप सीधा नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे। फिर आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंसी आएगी राउंड 2 के लिए। फिर राउंड 2 का भी वापस चॉइस फिलिंग रहेगा। याद रखो राउंड 2 के चॉइस फिलिंग, राउंड 3 के चॉइस फिलिंग और राउंड 4 के चॉइस फिलिंग में आप पूरा चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हो। नीचे का चॉइस ऊपर ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ ऊपर का चॉइसेस रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हो, कोई नए एडिशनल चॉइस ऐड करना चाहते हो ऐड भी कर सकते हो। तो पूरा ओपन रहेगा, बस आपका जो अलॉटेड ब्रांच रहता है वो ऑटोमेटिकली सबसे लास्ट में आ जाता है। फिर आप जो भी ऐड करते जाओगे वो बस ऊपर ऊपर ऐड होता जाता है। तो इसके ऊपर में आपको पूरा प्रोसेस में गाइड करेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो यहाँ पे आपका राउंड 2 का जो चॉइस फिलिंग रहेगा 7 अगस्त से लेके आपका 9 अगस्त तक चलने वाला है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट रहेगा 12 अगस्त को। उसके बाद एक्सेप्टेंस रहेगा 13 से लेके 17 के बीच में। अभी वापस हम बेटरमेंट करके आगे बढ़ेंगे। सेम प्रोसेस आपका राउंड 3 चलेगा और सेम प्रोसेस में आपका राउंड 4 चलता है। अभी राउंड 4 में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है लास्ट में, या फिर हम पूरे राउंड 4 तक गए, जो भी आपको कॉलेज मिलता है लास्ट तक उसको आपको एक्सेप्ट करना है, कॉलेज में रिपोर्ट करना है, फी पेमेंट करना है, कंप्लीट करना है, वहां पे एडमिशन डन करना है। उसके बाद हम पार्टिसिपेट करेंगे स्पॉट राउंड के अंदर। सो बिफोर द स्पॉट राउंड कैप राउंड का कॉलेज आपके हाथ में होना चाहिए, वहां पे फी पे करके आपको एडमिशन सिक्योर करके रखना है। उसके बाद स्पॉट राउंड में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म जो रहेगा वो 3 से लेके 7 सितंबर तक ओपन है। तो याद रखो ये आपका 3 से लेके 7 सितंबर ऑप्शन फॉर्म है फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट लिस्ट टू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट 8 सितंबर को होगा। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा एंड द वैकेंट सीट कोटा आफ्टर द कैप राउंड वो शुरू होगा 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में। कौन सी डेट है स्पॉट राउंड और आईएलएस राउंड की? 8 से लेके 15 के बीच में। तो यही जो डेट्स है आपको नोट करके रखनी है। यही डेट्स के अंदर कई सारे कॉलेजेस, कई सारे स्टूडेंट्स को अपना कॉलेज अपग्रेड होकर मिलेगा, ब्रांच अपग्रेड होकर मिलेगा, और फाइनल अपग्रेडेशन आपका यही पे होता है सितंबर मंथ के अंदर। तो सितंबर सेकंड वीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद लास्ट डेट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द सीट विद द फुल फीस रिफंड 13 सितंबर रहेगा। अगर 13 से पहले अगर आप करते हो तो ही आपको फुल फीस रिफंड होगी। मान लो 14 को रिफंड कैंसिल करते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। फॉरगॉट योर फीस ऑफ योर फर्स्ट ईयर जो भी आपने पे करके रखी होगी। तो याद रखो 13 सितंबर लास्ट डेट है फीस रिफंड का। बाकी जो एडमिशन कट ऑफ डेट है वो आपका 15 सितंबर है। और फॉर द इंस्टीट्यूट टू अपडेट ऑल द डेटा ऑन द वेबसाइट, सीईटी वेबसाइट, 15 सितंबर रात को 8 बजे तक। और यहाँ पे आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाता है। तो याद रखो इस साल भी आपका 15 सितंबर तक ये पूरा एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है एमएचटी सीईटी का। और पूरे इंडिया के अंदर सबसे लास्ट एडमिशन प्रोसेस सिर्फ महाराष्ट्र का होता है। तो महाराष्ट्र का, इसके महाराष्ट्र के बाद देयर इज नो कॉलेजेस, नो इंस्टीट्यूट, नो प्राइवेट कॉलेजेस जो आपको एडमिशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे लास्ट प्रोसेस महाराष्ट्र का ही है। अगर इसमें भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता या फिर कुछ भी कोई भी XYZ रीजन से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है ऑन द लास्ट डेट्स, तो फिर आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो यही था आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस। हमने आपको सब कुछ समझा दिया। अगर आपको 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए तो मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल्ड करके रखो। काउंसलिंग ऑलरेडी लाइव है, बस याद रखो आज एनरोल्ड करोगे कल आपको मेंटर अलोकेट होंगे, 2 दिन के अंदर आपको कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो याद रखो जितना जल्दी एनरोल्ड करोगे उतना जल्दी आपको कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। वेट मत करो, पूरी चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टिल द लास्ट डे तक हम आपको गाइड करने वाले हैं। याद रखो सिंप्लीफाइड प्रो है, प्रीमियम है, दोनों बेस्ट प्रो कोर्सेज है जिसमें एनरोल्ड कर सकते हो आप, एनरोल्ड कर लेना। प्रो के अंदर आपका मेंटर रहेगा, प्रीमियम के अंदर संकेत शांति एंटायर टीम आपके साथ रहेगी। यही एक डिफरेंस है। बाकी मेक श्योर आप आज ही जाके काउंसलिंग में एनरोल करना। आपको प्रॉपर कॉलेज लिस्ट एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द एक्सेल शीट। और आप प्रीमियम और प्रो के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे जहां पे आपको सारी अपडेट्स, सारे कॉलेजेस के स्पॉट राउंड, आईएलएस राउंड, सब कुछ मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। सारे रिमाइंडर्स मिलेंगे जिससे कोई भी प्रोसेस आपसे मिस नहीं होगा। ऑलरेडी मैंने डेट शीट बता दी है आपको। याद रखो टाइमलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमलाइन नोट करके रखो। टाइमलाइन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मिस आउट मत करना। बाकी हमारे एंड से आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारे रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे। चलो फिर यही था पूरा एडमिशन प्रोसेस। चलो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया,
क्लैरिटी मिल चुकी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके जाओ। बाकी काउंसलिंग का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर है, वहां से जाके आप जरूर एनरोल कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।